एमजी मोटर इंडिया की कह सकते हो सबसे ज़्यादा लग्जूरियस या प्रेसिडेंशियल लिमूजिन इंडियन मार्केट में आ चुकी है। ये रही गाड़ी। अब इस गाड़ी को अगर आप देखेंगे लगभग 5.3 मीटर ये गाड़ी लंबी है। व्हील बेस भी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। लुक्स एंड डिज़ाइन ऑब्वियस सी बात है, डिटेल्ड में हमने रिव्यू करा है इसका, तो आपको इसका रिव्यू बाद में मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस गाड़ी की जो सेकंड रो वाली सीटें हैं, जहां पर कैप्टन सीटें दी गई हैं, बॉस सीटें दी गई हैं, वहां पर क्या कुछ मिलता है, कितने फीचर्स कंपनी वहां पर ऑफर कर रही है। तो फटाफट अंदर जाएं। तो अंदर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। जैसे ही आप अंदर जाएंगे ना सेकंड रो वाली सीटों पर, तो यहाँ पर इस तरीके से पुल करेंगे या फिर बटन प्रेस करेंगे तो ये स्लाइड होके खुलता है और आप इजीली या तो इस तरीके से पकड़ के आप चढ़ सकते हैं या फिर नॉर्मली जैसे आपको चढ़ना है वैसे आप चढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर बैठते ही सबसे बढ़िया चीज़ पता है क्या दिखेगी आपको? यहाँ देखो आप, यहाँ पर आपको प्रॉपर स्क्रीन देखने को मिल जाती है और ये प्रॉपर एक एंड्रॉयड टैबलेट आप कह सकते हो। काफ़ी बड़ी है, रेजोल्यूशन वगैरह बढ़िया है। तो ये जो स्क्रीन है प्रॉपर एंड्रॉयड टैबलेट आप कह सकते हो। अपने हिसाब से इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऐप्स में यूट्यूब है, गूगल क्रोम है, प्ले स्टोर है। प्ले स्टोर से और भी ऐप्स अगर आपको डाउनलोड करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। ऑक्स से आप इसे अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट वगैरह कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर एम्बियंट लाइटिंग भी आपको देखने को मिलती है। बाकी फ़ोन लिंक हो जाएगा, वीडियो फोटोज़ वगैरह वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप इसको अपने फ़ोन के हॉटस्पॉट से आप कनेक्ट कर सकते हैं और बाकी जो भी चीज़ें आपको देखनी है तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ये जो स्क्रीन है, ठीक है, आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं और निकालना है तो वो आप निकाल भी सकते हैं। बाकी अब बात करते हैं सीट को लेकर। तो सीट पर अगर आप आते हो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सीटें हैं और क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलती है। देखो मैं अपनी जेब से पहले स्मार्टफोन निकाल लेता हूँ। यहाँ पर स्मार्टफोन रखने के लिए जगह मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर एक कप होल्डर मिल जाता है। आप इधर कप रख सकते हैं, आराम से इसे बंद कर सकते हैं। और यहाँ पर बटन दिया गया है। इस बटन की मदद से आप एक बटन दबाएंगे तो फिलहाल आई थिंक ये काम नहीं कर रहा है, जब गाड़ी चलेगी तब शायद से काम करेगा। तो यहाँ ये जो बटन दिया गया है इस बटन को प्रेस करेंगे तो ऑब्वियसली बात है इसका ऑटोमान ये रिट्रैक्ट होगा और आपको काफ सपोर्ट वगैरह मिल जाएगा। बाकी सबसे मेन काम जो है ना वो इसका है, स्क्रीन का। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक छोटी सी टच स्क्रीन दी जा रही है और इसी में ही सीट से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है वेंटिलेशन का। ये वेंटिलेशन अगर आप देखेंगे 3 लेवल्स पर आप सेट कर सकते हैं। फिर है हीटेड फंक्शन को भी आप 3 लेवल पर सेट कर सकते हैं। मसाज आपको 8 अलग अलग तरीके की मसाज मिल जाएगी। पल्स, वेव, वॉक, सिंगल, कंफर्ट, बटरफ्लाई, वेस्ट एंड स्नेक। इसके अलावा यहाँ से आप इसका बैक एंगल रेस्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं, हेड रेस्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये थोड़ा सा फोर्स टच करके होल्ड करना पड़ता है। फिर यहाँ पर इधर देखेंगे मेमोरी। अब मेमोरी फंक्शन में अगर आप देखेंगे 3 तरीके की सीट मेमोरी फंक्शंस आपको देखने को मिल जाएगी। एक आप अपने हिसाब से सेट कर लो, दूसरा आप अपनी गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ के हिसाब से सेट कर लो और तीसरा आप अपने पेरेंट्स के हिसाब से सेट कर लो, मदर या फादर किसी के भी हिसाब से, तो वो आप सेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या क्या है, एसी के कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे, व्हीकल के कंट्रोल्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। जिसमें अगर आप देखेंगे कि सनरूफ अगर आपको ओपन करनी है, ठीक है, तो ये आप ओपन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर सनशेड या फिर जो भी आपको ओपन करना है तो वो आप ओपन कर सकते हैं। विंडोज़ वगैरह, विंडोज़ के साथ साथ ये एम्बियंट लाइट अगर आप यहाँ देखेंगे तो लगभग 64 कलर्स में एम्बियंट लाइटिंग देखने को मिल जाएगी। वो आप सेट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, क्लोज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ब्राइटनेस वगैरह भी, जो एम्बियंट लाइटिंग की ब्राइटनेस है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर जो लिट मोड है वो जिस तरीके से आपको चाहिए, फ्लैश चाहिए, ब्रीज चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये तो मैंने आपको दिखा दिया है। फिर अगर आप यहाँ देखेंगे ये सिनेरियो सेंटर है, यहाँ पर समर कूल है, विंटर वार्म, रीसेट मूवमेंट, फ्रेश एंड कंफर्ट, तो ये सारे मोड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ व्हीकल कंट्रोल पर मैंने आपको दिखाई दिया। सेटिंग्स में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर जो इसकी सेटिंग है इस टच स्क्रीन की वो आपको देखने को मिल जाएगी। लॉक स्क्रीन, वॉलपेपर, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो ये मैंने एक सेट कर दिया। अब यहाँ पर बेस्ट पार्ट पता है क्या है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना एक्सटेंड, ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। वो कैसे, ये मैंने टैप किया, अब यहाँ सीट देखो, सीट अपने आप स्लाइड हुई, बैक एंगल रेस्ट एक्सटेंड हो गया है, ठीक है। यहाँ पर जो ऑटोमान है, जो काफ सपोर्ट है वो एक्सटेंड हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिल रहा है। और धीमे 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 ये इस तरीके से बाहर की तरफ निकल जाता है। अब ये तो पहले से ही सोफ़ा था, अब ये सोफ़ा कम बेड बन चुका है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से लेट जाऊँगा। अगर आपको लगता है कि जो बैक एंगल रेस्ट है ये आपको और ज़्यादा चाहिए तो आप इसे और ज़्यादा यहाँ पर इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह पीछे की तरफ इस तरीके से आप देख रहे हैं
कि लो ये बन गया है बेड, तो अब आप कैसे भी करके यहाँ पर आराम से सो जाओ, आप पूरी तरह इस तरीके से पसर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा सिर्फ एक रीसेट वाला जो मोड है, यहाँ पर देखो आप, ये जो रीसेट वाला मोड है इसे ऐसे आप टैप करेंगे, अब देखो जो बेड बन गया था ना वो अब सोफ़ा बन जाएगा। तो ये सब चीज़ें हो गई है। पीछे से बैक एंगल रेस्ट है वो भी आगे की तरफ आ गया है। यहाँ पर ये जो ऑटोमान है ये अंदर को चला गया है, सीट जो है आगे आ जाएगी, स्लाइड होके इधर चली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट के साथ साथ इस तरीके से अगर आप ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा। देखो जब गाड़ी कंपनी ने ऑटो एक्सपो के दौरान दिखाई थी तब यहाँ पर ना एक ट्रे का ऑप्शन था, मतलब आप यहाँ से ट्रे निकाल कर यहाँ पर उस ट्रे पर खाना वगैरह, लैपटॉप वगैरह रख के चार्ज वगैरह कर सकते हैं। लेकिन इस बार यहाँ पर ये MG का ये यहाँ पर ये रखा है टिश्यू पेपर, मुझे नहीं पता कि क्यों दिया है कंपनी ने, हो सकता है एज एन एक्सेसरीज़ के तौर पर आपको वो जो ट्रे है वो आपको लगवानी पड़े, लेकिन मुझे लगता है कि वो स्टैंडर्ड कंपनियों को देनी चाहिए थी। बाकी इसे कर देते हैं बंद। इसके अलावा यहाँ पर पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ स्मार्टफोन रखने के लिए छोटा सा स्टोरेज स्पेस है, यहाँ एक टाइप A और एक टाइप C USB पोर्ट मिल जाता है और इसे कर लिया है बंद। बाकी यहाँ पर आपको बड़ी सी सनरूफ मिल जाती है जो कि आप यहीं से ही सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। अब इसमें जो मसाज फंक्शन है वो नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त है और जो उनका इंटेंस लेवल है वो भी बहुत ही बेहतरीन मिलता है। मतलब आप कह सकते हो कि सेगमेंट में बेस्ट मसाज आपको इन सीटों पर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा एक चीज़ और, अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ वुडन फिनिश वगैरह आपको देखने को मिल जाती है और इसे ही आप इस तरीके से पुश करेंगे हल्का सा तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा और ये 220 वोल्ट का एक सॉकेट है जिसमें आप लगाकर, मतलब प्लग लगाकर ऑब्वियसली बात है आप अपना स्मार्टफोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अगर लैपटॉप वगैरह चार्ज करना है, काम करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसे कर देते हैं बंद। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी स्टोरेज स्पेस है, काफ़ी अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन ये कूल्ड नहीं है। मुझे लगता है कंपनी को कूल्ड ये देना चाहिए था जो कि अच्छा होता। अब बेस्ट पार्ट पता है क्या है? बेस्ट पार्ट मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप यहाँ बैठे हैं यानी कि इस वाली सीट पर बैठे हैं और आप चाहते हैं कि ड्राइवर परेशान ना हो गाड़ी चलाते हुए और आपको ज़्यादा पता नहीं है कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये टच वच करना आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करें, आप यहाँ पीछे बैठे बैठे ना इस सीट को इस तरीके से करेंगे तो ये जो को ड्राइवर वाली सीट है ना, इसका ये जो बैक एंगल रेस्ट है ये सीट आगे को चली जाएगी और यहाँ से इसे आगे स्लाइड कर सकते हैं। तो ये आगे पीछे आप यहीं से ही कर सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं समझ में आता है कि यहाँ पर ये जो टच स्क्रीन है वो काम कैसे करती है और बहुत सारे लोग होंगे। खैर ये सारी चीज़ें जो कि आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो साइड में आपको कर्टेंस मिल जाती हैं, यानी कि आप प्रिवेसी के तौर पर आप चाहते हो कि आप कोई बड़े बिजनेसमैन हैं या फिर बड़े एक्टर हैं या नोन फेस है तो साइड कर्टेन से आप उन्हें लगा सकते हो, तो ऐसे में आपकी जो प्रिवेसी है वो बनी रहेगी। बाकी यही सारी चीज़ें जो कि आपको सेकंड रो में देखने को मिलती हैं। फ़िलहाल मैंने MG M9 का जो सेकंड रो का स्पेस है वो बताया है, सेकंड रो पर किस तरीके से आपको प्रेसिडेंशियल लिमोजिन वाला फील मिलता है वो आपको बताया है, किस तरीके से आप बॉस बन के पीछे बैठ सकते हैं, आप एक तरीके से राजा महाराजा वाली फील ले सकते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस गाड़ी का आपको एक डिटेल्ड रिव्यू देखने को मिले तो ऑब्वियसली बात आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस गाड़ी का डिटेल्ड रिव्यू जल्द ही हम लेकर आ रहे हैं। फ़िलहाल सेकंड रो पर क्या कुछ कंपनी ऑफ़र कर रही है वही सारी चीज़ें हम लेकर आए हैं और आपको समझा दिया है कि इस गाड़ी में क्या कुछ कंपनी ऑफ़र कर रही है और क्या कुछ खास हो सकता था। खैर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।